अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो मंगल है आज और एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अलीमा खान साहिबा और बाकी बहनें पहुँचेंगी अडियाला। और दूसरी तरफ PTI की तरफ से भी मुख्तलिफ वीडियो पैगामात जारी किए गए हैं कि जनाब हम भी पहुँचेंगे। तो अडियाला के बाहर क्या मंजर होगा और क्या इमरान खान से मुलाकात होगी, इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। इसके साथ साथ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और उसका एलामिया सामने आया है। तो इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिया में क्या ख़ास बात थी, उस पर भी बात होगी। इसके साथ साथ कुछ जिक्र करेंगे कि जो दीगर पंजाब से ख़बरें आ रही हैं उनमें किस हद तक सदाकत है और कौन कौन से सहाफ़ी इस चुंगल में फंस सकते हैं जो रज़ा डार वाला मामला था उसके ऊपर रिपोर्टिंग करने पर। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं मंगल की। चूँकि मंगल को इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन हुआ करता था, लेकिन अब तो अरसा दराज हो गया है कि मुलाकात हो नहीं रही। अलीमा खान साहिबा और बाकी बहनें हमेशा की तरह मंगल के रोज़ अडियाला पहुँचेंगी। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी 6 अफराद पर मुश्तमिल एक लिस्ट उनके वकला की जेल इंतज़ामिया को भिजवा दी गई और इनमें से भी अक्सर लोग पहुंच ही जाते हैं, बैठते हैं और उसके बाद ये भी नाकाम ही वापस चले जाते हैं, क्योंकि मुलाकात तो किसी की होती नहीं है। अब इस आज के रोज़ के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि बहनें वहाँ पर कोई ऐलान कर सकती हैं, क्योंकि लास्ट टाइम अलीमा खान साहिबा ने ये बात कही थी कि पार्टी अपने तौर पर लाहेअमल दे, अगर नहीं देती तो हम तो जो हमसे बन पड़ेगा हम तो कोशिश करेंगे। तो उसके ऊपर बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि अलीमा खान साहिबा अपने तौर पर किसी तहरीक का, किसी एहतजाज का, किसी भी हवाले से कोई ऐसा मज़ाहमती ऐलान कर सकती हैं। मेरे ख़्याल से ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐलान मुतवक्के नहीं है। और जहाँ तक कॉल की बात है तो वो तो अलीमा खान साहिबा हर मंगल को देती हैं और आपको मालूम है कि कितने लोग आते हैं। PTI की तरफ से मैं देख रही थी शौकत बसरा साहब हों, नईम हैदर पंजोता साहब हों और कुछ दीगर लोग इस पर वीडियो पैगाम में कह रहे थे कि जी वहाँ पहुँचे, और ये लोग वैसे भी जनरली होते हैं मंगल के रोज़ वहाँ पर। लेकिन कोई गैर मामूली तादाद जो है वो आज भी नहीं होगी। वही रूटीन की जो होती है तादाद, उसी तादाद में आपको कमोबेश लोग नज़र आ जाएंगे और फिर आपको पता है वक्त के साथ वो भी कम हो जाते हैं। सुहेल आफरीदी के आज भी आने का कोई इम्कान नहीं है और पिछले पूरे ही वीक में सिवाय एक कैबिनेट की कोई शायद उन्होंने मीटिंग जो चेयर की थी, उसके अलावा उनकी कोई गुफ्तगू, कोई भी बात बाहर नहीं आई अभी तक। जो मेरे लिए हैरत अंगेज़ बात है कि चलिए मान लिया कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से तो जाहिर है आप अकेले नहीं वो काम कर सकते, लेकिन जो बाकी चीज़ों पर आपका मौक़िफ़ था, सुहेल आफरीदी ने वो मौक़िफ़ भी बिल्कुल ख़ामोश कर दिया है। जब सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बने थे तो उस वक्त उन्होंने ख़ास तौर पर जो ड्रोन हमले कबायली इलाकों में हो रहे थे उसके ऊपर बड़े शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी की और बड़ी आवाज़ बुलंद की। कोलैटरल डैमेज जो हो रहा है उसको उन्होंने कहा आपके लिए ये कोलैटरल डैमेज होगा, हमारे लिए ये कीमती इंसान हैं, ज़िंदगियाँ हैं। फिर जो तीरा ऑपरेशन था उसके ऊपर आपने देखा कि वाज़े तौर पर वो हुकूमत के मुखालिफ आन खड़े हुए और बयानिए की शिकस्त भी दी, और उसके बाद फिर दीगर कई मामलात के ऊपर सुहेल आफरीदी बड़े वोकल हमें नज़र आ रहे थे। लेकिन उसके बाद वक्तन फ़वक्तन ये कि वो ना सिर्फ खामोश होते चले गए बाकी तमाम इश्यूज़ पर, बल्कि इमरान खान साहब के मामले पर तो फिर भी कोई कहीं पे वो बात कर लेते हैं, लेकिन बाकी अभी ड्रोन अटैक्स मुसलसल हो रहे हैं। अभी 2 रोज़ कबल भी एक वज़ीरिस्तान में ड्रोन अटैक हुआ है, उससे पहले बाजौड़ में फिर हुआ था। तो ये मुसलसल एक सिलसिला जारी है। लेकिन अब ऐसे लगता है कि सुहेल आफरीदी साहब बिल्कुल इसके ऊपर ज़िक्र भी करना मुनासिब नहीं समझते कि वो इसकी चलें आप रोक नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आप मज़म्मत तो कर सकते हैं, उसके ऊपर एहतजाज अपना वर्बल तो रिकॉर्ड करा सकते हैं। सुहेल आफरीदी साहब उन इलाकों से आए हैं और अगर आप उन इलाकों से आए थे तो आपके उन इलाकों के लिए जो जज्बात थे वो उस वक्त नज़र भी आते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं या मसलहतन खामोश हैं। अब जो भी वजह है वो खुद ही ज़ाहिर बता सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी हैरत अंगेज़ है कि उनका ट्विटर भी कई कई दिन खामोश रहता है और एक फॉर्मल एहतजाज भी या कोई कंडमनेशन या कोई किसी हवाले से कंसर्न तक भी शो नहीं किया जाता ट्वीट के ऊपर। अब ये कोई उनकी खामोश अंडरस्टैंडिंग है इंतज़ामिया के साथ या वो मायूस हो गए हैं कि जी बात करने का फ़ायदा क्या है, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब वो अडियाला भी नहीं आते।
लास्ट टाइम भी जब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सोशल मीडिया पर तनकीद शुरू हो गई तो अडयाला फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से ही एक चक्कर लगाया था, लेकिन अदरवाइज़ उससे पहले भी काफ़ी महीने वो अडयाला नहीं आए और अब दोबारा अच्छा खासा एक गैप बन गया, लेकिन वो अडयाला का रुख नहीं कर रहे। उनकी कैबिनेट के कुछ लोग ज़रूर आ जाते हैं, शाम तक पहुंच जाते हैं, मीना खान होते हैं, शफ़ी जान होते हैं और शाहिद खटक खैर उनकी कैबिनेट के तो नहीं है, लेकिन मतलब ज़ाहिर उनके फ्रेंड हैं, वो भी आ जाते हैं, तो मतलब वो लोग होते हैं, लेकिन सुहेल आफरीदी अडयाला नहीं आते। दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा क्या इसके ऊपर अब खुल के कोई मौक़िफ़ ले सकती हैं, ये एक अहम मामला होगा आज की उनकी मीडिया टॉक के ऊपर। और ओवरऑल भी आप देखिए तो कुछ भी नहीं हो रहा है सिवाय इसके कि हर मंगल का इंतज़ार होता है, जिसमें बहनें आके कुछ बेचारी थोड़ा बहुत बात करके और चली जाती हैं, और उसके अलावा फिर पूरा हफ्ता खामोशी रहती है। तो टोटली आपको नज़र आता है कि जैसे पीटीआई इस मामले के ऊपर बिल्कुल खामोश हो चुकी है। वैसे तो वो हर मामले पे ही खामोश हो चुकी है, लेकिन इस मामले पर तो इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है वर्कर्स का, इसके बावजूद भी आपको कोई हिकमत अमली, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई लाउड वॉइस कुछ आपको उस तरह का दिखाई नहीं दे रहा। अब देखते हैं आज के दिन क्या होता है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि जनाब पहले तो एक मुलाकात की ऑफ़र थी जो नौरीन खानम साहिबा को थी, अब शायद वो भी अवेलेबल नहीं है। और कोट लखपत जेल के जो असीरान हैं, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकी लोग, उनकी तरफ से एक मैसेज जो है वो भिजवाया गया है पीटीआई की आदत को, और उन्हें कहा गया है कि भाई इमरान खान की मुलाकात होनी ज़रूरी है, उनकी सेहत से मुतालिक ख़बर आनी ज़रूरी है। आप किसी भी तरह हो, किसी भी शर्त पे हो, जिसको भी ऑफ़र हो रही है वो जाके मुलाकात कर ले। कोई आप इसके अंदर जो है वो नई रुकावट डालें किसी तरह की भी, और जैसी भी मुलाकात मिल रही है मिला दें, करवा लें, कर लें। जिसको भी वो कहें भेज दो, जिसके साथ भी वो कहें भेज दो, भाई भेज दो। तो कोट लखपत जेल से भी उन्हें मशवरा यही आया है कि भाई मुलाकात कर लो। मेरे ख्याल से तो पीटीआई को भी शायद इसमें सच प्रॉब्लम नहीं थी, वो मुलाकात के लिए राज़ी भी हो सकते थे। शफ़ी जान ने कल एक टीवी प्रोग्राम में ये बात कही कि जी ठीक है, अगर बैरिस्टर सैफ भी मुलाकात के लिए जाते हैं तो जाएं, हम क्यों कहेंगे कि मुलाकात ना हो। तो अब जब पीटीआई को ये बात समझ में आ रही है, या इसके लिए वो मशरूत तौर पे भी इवन बहनों को राज़ी करने में कुछ इधर उधर से पैगाम पहुंचा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत अब उस बात पे भी कायम नहीं है कि जी ठीक है चले नौरीन खानम साहिबा की मुलाकात हो जाए। और कुछ लोग ये खबर दे रहे हैं कि जी नौरीन खानम साहिबा की मुलाकात की विंडो भी बंद हो चुकी है। तो इस लिहाज से इस पूरे तनाजुर में जो मैंने आपके सामने रखा है, मुझे तो आज भी इमरान खान साहब से किसी किस्म की कोई मुलाकात होती नज़र नहीं आ रही। एक खबर ये ज़रूर आई थी कल कि जी कोई हलचल है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी की गाड़ियाँ अडयाला गई थी, तो क्या हुआ। तो वो बाद में खबर यही पता चली कि वो इमरान खान से मुताल्लिक़ कुछ नहीं था, ग़ालिबन किसी हाई प्रोफाइल कैदी को वहाँ पे शिफ्ट किया गया था। अच्छा जी, दूसरी तरफ कोर कमांडर्स का इजलास होता है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, और इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो बातें सामने आती हैं उनमें 3-4 बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ज़ाहिर है जो हमेशा की तरह वो शहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं, वो बात हुई। उसके साथ साथ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जारी जंग है उसको जारी रखने और उसके ऊपर अपने अज़्म का इजहार किया गया। लेकिन इस हवाले से जो एक डिफरेंस आपको नज़र आता है इस एलामिये में, वो ये है कि इस दफ़ा जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो हैं कि अफ़गान तालिबान के ज़ेरे तसल्लुत इलाकों को जो दहशतगर्द इस्तेमाल करें वगैरह वगैरह। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना, क्योंकि इससे पहले तो या तो डायरेक्टली अफ़गानिस्तान का नाम लिया जाता है या तालिबान हुकूमत की बात होती है जनरली, लेकिन इस दफ़ा जो अल्फाज थे वो इस तरह थे कि जैसे हम तालिबान हुकूमत को रिकग्नाइज़ भी नहीं कर रहे और ना ही हम एज सच अफ़गानिस्तान को एक कंट्री की तरह जो है वो बात कर रहे हैं कि जी अफ़गानिस्तान ये कर रहा है उस तरह, बल्कि कहा जा रहा है कि अफ़गान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत इलाकों। तो इससे जो है ये काफ़ी एक हमें डिफरेंस इलामिये में नज़र आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर अपने जो ऑपरेशंस हैं, जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी रखेंगे, ऑपरेशन ज़रबे लिल हक़ की अंडर, और ये हमारा राइट भी है। बाय द वे अब मेरा ख्याल है कि इसलिए भी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि पिछले दिनों अमेरिका की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया और अमेरिका ने भी एंडोर्स किया है पाकिस्तान की इन कार्रवाइयों को। अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान को पूरा राइट है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में जहाँ उसको लगता है कि जहाँ से लोग उस पर अटैक करें वो उनके खिलाफ कार्रवाई करें।
तो एक तरह से उसने अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उनको इंडोर्स भी कर दिया है और उसको जायज़ करार दिया है। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा प्रेशर नहीं है पाकिस्तान के ऊपर कि जी इंटरनेशनली हमें कोई रोकेगा या कुछ है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल तो ये कार्रवाइयाँ जारी रहती नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ जो इंडिया का मामला है उसके ऊपर भी बात हुई है कि जो सिंध तास मुआहदा है उसके हिसाब से जो पानी बनता है वो पाकिस्तान को मिलना चाहिए, और अगर इसको कोई बैकआउट कर रहा है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके लिए हमें फिर जो भी कार्रवाई करनी पड़ी, जो भी अमल में काम लाना पड़ा वो हम करेंगे। तो इसके ऊपर एक दो टोक मौक़िफ़ सामने आया। इसके साथ साथ जो एक और इंटरेस्टिंग बात थी वो कश्मीर के हवाले से थी। वहाँ पे भी उन्होंने ये बात की है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और जो कोई भी बैरूनी इशारों पर यहाँ पर इंतशार पसंदी की कोशिश कर रहा है उसको ये इजाज़त नहीं दी जाएगी, उसके साथ आइनी हाथों से निपटा भी जाएगा और कुचल दिया जाएगा। तो ये एक वाज़े पैगाम है कि कश्मीर में भरपूर तरीके से कुचला जाएगा, कोई उसमें सॉफ्टनेस नज़र नहीं आती किसी पॉलिसी की। तो ये एक 3-4 बातें अहम हैं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। अब आ जाते हैं जी थोड़ी सी चीज़ें जो पॉलिटिकली हो रही हैं उसके ऊपर क्या कुछ हो रहा है। एक तो जो सहाफ़ी बढ़ चढ़ के रज़ा डार साहब के मामले के ऊपर बड़ी गुफ्तगू कर रहे थे और रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए खबर है जी। ज़िशान अज़ीज़ कहते हैं कि उन्हें खबर मिली है कि पीका के तहत जो है मुख्तलिफ सहाफ़ियों के ऊपर कार्रवाइयाँ करके उन्हें बंद करने की कोशिश की जाएगी ताकि उनको खामोश कराया जा सके, क्योंकि मुसलसल वो कुछ ना कुछ केस की अपडेट्स लेके आते हैं और उसकी वजह से सारा इशू भी अलाइव है और उसकी वजह से जो है वो कुछ ना कुछ तनकीद होती चली जा रही है हुकूमत के ऊपर, इसहाक डार के ऊपर। तो अब उन्होंने ये सोचा है कि चलो भाई इनको जो है वो खामोश कराने का तरीका ये है कि इनके ऊपर पीका डाल दो। तो ये ज़िशान अज़ीज़ साहब का कहना है। अब उसमें मेरे ख़्याल से ज़िशान अज़ीज़ साहब खुद चूँकि इस केस में काफ़ी जो है वो काफ़ी आपको पता है ख़बरें लेके आए हैं, यासिर शामी ख़बरें लेके आए हैं और दीगर मैं नाम लूँगी तो लगेगा कि मैं खुद बता रही हूँ कि किस किस को ऊपर पिक्का डालना है। तो बहरहाल इसमें बहुत से लोगों के नाम आ रहे हैं, लेकिन इमरान शफ़क़त साहब जो हैं वो उस पर बड़े वोकल रहे हैं। हालांकि इमरान शफ़क़त साहब को अदरवाइज़ पीटीआई के लोग तो ये ज़ाहिर है कहते हैं कि जी ये नून लीग का साफ़ी है, लेकिन उन्होंने बड़े वोकल अंदाज से इस पूरे केस के अंदर रगड़ा लगाया है ठीक ठाक। और उसमें उन्होंने रज़ा डार को सिर्फ रगड़ा नहीं लगाया, उन्होंने अली डार को, इसहाक डार को, मरियम नवाज़ को, सबको रगड़ा लगाया। और उनके बकौल जो खुरा है इस सारे मामले का वो इसहाक डार के दफ्तर तक जाता है, वो मरियम नवाज़ तक जाता है। और जो इसमें तफ्तीशी अफसर हैं कामरान फैसल साहब, उनके हवाले से भी उन्होंने बड़ी सख्ती से बात की है कि एक तो ये इनको आउट ऑफ टर्न कोई प्रमोशन देके बिठाया हुआ है और दूसरा इनकी जो फर्मा बरदारी है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी किस्म की है। तो वो ये भी बात कर रहे हैं कि इन्होंने पूरा एक मंजरनामा तब्दील करने और शवाहिद छुपाने में किरदार अदा किया, ये इल्ज़ाम है इमरान शफ़क़त साहब का। तो एक तो जो नून लीगी हामी हैं वो बहुत तपे हुए हैं इमरान शफ़क़त के ऊपर, और दूसरी तरफ मुझे लग रहा है कि कोशिश इनकी होगी कि पूरी तरीके से इनको पीका वीका के लगा के और इनको खामोश कराया जाए और डराया जाए ताकि फिर सहाफ़ी इस इशू के ऊपर ज़्यादा बात ना करें। लेकिन बहरहाल जी इशू तो सामने आ चुका है, अब बात होने या ना होने से ज़ाहिर है मामलात ये तो नहीं है कि आप कहेंगे कि चलो जी सब कुछ भूल जाएं सब। हाँ, ये ज़रूर होता है कि पाकिस्तान में इंसाफ मिलने का तो किसी को कोई ऐसा इम्कान नज़र नहीं आता कि कोई अमीरों को पकड़ लेगा और सज़ा हो जाएगी, और वो भी हुक्मरान ख़ानदान को। तो ये गलत फहमी तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में किसी को भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग बात नहीं करते या लोगों को समझ नहीं है। तो बहरहाल लेट्स सी आगे क्या इस पर करते हैं। एक और जो चीज़ सामने आई है, ARY के सीनियर रिपोर्टर नईम अशरफ भट्ट साहब एक नया स्कैंडल लेके आए हैं और उनका ये कहना है कि पंजाब हुकूमत के अंडर 45 लाख टन गंदम जो है वो गायब होने का इंकशाफ हुआ है। और ये गंदम कहाँ है, किस तरह इधर गई है, क्या इसका इस्तेमाल हुआ, कुछ पता नहीं है। और उसकी वजह से ये खदशा भी हो सकता है कि कोई शॉर्टेज हो जाए गंदम की आगे चल के। अब ये भी काफ़ी एक खौफनाक बात है। पहली बात तो ये है कि एक जानिब ये कहा जा रहा था कि जनाब इनफ एम्पल गंदम है, इस वजह से कोई महंगाई भी नहीं होगी, गंदम के आटे के इजाफे कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा। तो दूसरी तरफ हमने ये देखा कि आटे की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं और मुल्क भर में आपको आटे की कीमतों में वाज़े इजाफा नज़र आ रहा है।
और इस सिलसिले में बिल्कुल हुकूमतें बेबस नज़र आ रही हैं, चाहे कोई भी सूबाई हुकूमत हो। केपी वाले तो वैसे ही बेचारे काफ़ी अरसा इस इशू को उठाते रहे हैं कि उनको तो पंजाब से गंदम जो है वो दी नहीं जा रही है और वहाँ पे इस वजह से शॉर्टेज भी होती है, तो ज़ाहिर प्राइस भी हाई हो जाते हैं। इस मामले को तो कई मरतबा मुज़म्मिल असलम साहब ने, सोहेल आफरीदी साहब ने हाईलाइट भी किया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो कराची में भी बहुत ज़्यादा प्राइस आटे की बढ़ रही हैं और 20 किलो आटे का थैला मज़ीद महंगा हुआ है। तो ये ख़बरें आज की अखबार में लगी भी हुई हैं, बल्कि कल की अखबार में ये ख़बरें लगी हुई थी कि आटे की प्राइस में इजाफा हुआ है। आगे चल के मुझे नज़र आ रहा है कि आखिर में फिर इन्होंने वो कहानी लेके आ जानी है कि चलो जी अब तो गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि शॉर्टेज हो गई है। तो कोई ऐसी कहानी ना हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर अल्टीमेटली दोबारा महंगा ही आटा मिलेगा। लेकिन बहरहाल लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन बहरहाल मुख्तलिफ स्कैंडल्स बार बार सामने आना और ये चीज़ें, ये ख़ुद मरीम नवाज़ साहिबा की जो गुड गवर्नेंस है सो कॉल्ड, उसका मुंह बोलता सबूत आपको नज़र आ रहा है कि हर तबका इस हुकूमत के ज़ेरे असर गरीब हुआ है, तबाह हुआ है। कोई किसी को इसमें फ़ायदा नज़र नहीं आया सिवाय करप्ट लोगों के। लेकिन अदरवाइज़ आप देखें तो जो ढोल पीटा गया, मीडिया पे ही सारा इमेज बनाया गया था ना, अब आहिस्ता आहिस्ता वही मीडिया आप देखेंगे कि किस तरह इसी हुकूमत के पोल भी खोलता नज़र आएगा आपको। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।